सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम जोशी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय नीति लाई गई है, जिसमें सभी के परामर्श से इसे तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना शिक्षा कहलाता है। इन्हीं सब चर्चाओं के माध्यम से हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी है। साथ ही नई शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में क्या सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और विवेकानंद ने देखा था। सबसे पहले शिक्षा क्या है, इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सीखना, सिखाना, और ये क्रिया निरंतर चलती रहे। शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, बल्कि मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास करना और व्यवहार को परिष्कृत करना, जो आपका व्यवहार है उसे और अधिक परिष्कृत यानी अच्छा बनाना। शिक्षा द्वारा ज्ञान कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। यही इसका मूल उद्देश्य है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदल लिया गया है। अब उसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा नीति द्वारा देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की जा रही है, और इसका जो उद्देश्य है वो 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय यानी पहली क्लास से माध्यमिक शिक्षा स्तर तक शिक्षा का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं उसमें जो अनुपात है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% 2018 में था, उससे बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जो उच्च शिक्षण संस्थान में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा गया है। NEP यानी नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम को एग्जिट व्यवस्था कर अपनाया गया है। इसके तहत 3 और 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम छात्रों को कई स्तरों पर यानी चेंज कर सकते हैं, यानी कोई सा भी पाठ्यक्रम वो अपना सकते हैं। उनके अनुरूप उन्हें डिग्री और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे यानी छोड़ सकता है, 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र दिया, जो 1 वर्ष का करेगा 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष का प्रमाण पत्र दे दिया, 2 वर्ष तो 2 वर्ष का प्रमाण पत्र दे दिया, और जिसने 3 वर्ष पूरे किए, 4 वर्ष पूरे किए, उनको उन्हीं हिसाब से जो स्नातक और शोध के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा जो उच्च शिक्षण संस्थान से प्राप्त अंक हैं उन्हें क्रेडिट को डिजिटल रूप में रखने का भी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम दिया गया और उसमें रखा जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। और नई शिक्षा नीति में MPhil को समाप्त कर दिया गया है। अब है भारतीय
जो उच्च शिक्षा आयोग है उसमें एक परिषद बनाई गई है, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र को एक निकाय, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करने के लिए रखा गया है। HECI के जो कार्य हैं वो 4 निकाय संपादित करेंगे। पहला है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसे NHERC के नाम से जाना जाएगा। ये जो आयोग है, निकाय है, ये शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नियामक का कार्य करेगा। दूसरा है सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जिसे GEC के नाम से जानते हैं। इसका कार्य है उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के ढांचों को तैयार करना, अर्थात उनके मानक निर्धारण करने का कार्य है। तीसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल NAC। इसका कार्य है कि संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा और जो मुख्य रूप से बुनियादी मापदंड उन्हें सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। और लास्ट है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HGFC। ये निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। अब इसका जो मेन कार्य है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने 21वीं सदी के भारत में जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी दी है। अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणीय देशों के समक्ष ले जाएगी। नई नीति 2020 के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों के पश्चात आई इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु को सार्वभौमिक बनाना, स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेश से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर युवाओं को तैयार करना, ताकि रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। नमस्कार।